ओके, तो अब जब आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इसमें मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि ये सारे चैप्टर्स हमने वेटेज वाइज रखे हैं, ठीक है। हमने इन द गिवन टाइम हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और इफेक्टिवली कितना कर सकते हैं, वो हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि ये जो आपका नीट का एग्जाम है, एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चा पूरे में से लाइक फुल स्कोर कर रहा है, और ऐसी चीजें पॉसिबल तब होती है जब वो पेपर प्रीवियस ईयर का पैटर्न, ठीक है, बहुत फॉलो करता है। तो ये बात आपके पेपर की एक प्रिविलेज है हमारे लिए कि ये वाला पेपर पिछले पेपर से बहुत मिलता जुलता होगा। आई एम नॉट सेइंग कि कॉपी पेस्ट होते हैं क्वेश्चंस, आई एम सेइंग कि एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो हम लोग उस चीज पे बहुत ध्यान देंगे। हमारा पूरा कंसर्न, पूरा फोकस इसी बात पे होगा कि हमको नीट निकालना है, ना कुछ और उसके आगे ना कुछ उसके पीछे। वी जस्ट वांट टू क्लियर द नीट। और उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग पीवाईक्यूज, क्लास के नोट्स और एक फॉर्मूला शीट। अब फॉर्मूला शीट क्या है, देखो ये अपन डिस्कशन स्टार्टिंग में करते हैं, बाद में तो मैं आपसे फॉलो अप लेती रहूंगी। फॉर्मूला शीट बेटा ऐसे होता है जैसे मैंने अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाया, आपने पढ़ा, सब चीज अच्छी है, ठीक है, समझ में आ गया, बट आप अगर उसके नोट्स देखोगे तो हो सकता है वो 60-50 इतने पेजों में बन जाए नोट्स एक चैप्टर के। तो अब आप बार बार वो 50-60 पेज तो नहीं पढ़ पाओगे ना। तो यस आप मैम। क्या करोगे, फॉर्मूला शीट बना लोगे, वो 50-60 पेजों को आप 2 से 3 पन्नों में ले आओगे कि इस टॉपिक में मैंने 11 फॉर्मूलाज पढ़े, 12 स्पेशल केस पढ़े और मैंने 3 ट्रिक बताई। तो वो 2 से 3 पन्नों में आ गया ना। यस मैम। और वो 2 से 3 पन्ने आपको 50 बार पढ़ने हैं। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। यस मैम। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को आपको ऐसा लगे पेपर में बैठ के कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिमिलर सा लग रहा है बट हमको याद नहीं आ रहा। तो वो लैक ऑफ रिविजन दिखाता है और हमको लैक ऑफ रिविजन नहीं करना है। यही छोटी छोटी चीजें ना हमको हेल्प करेंगे, और कितना हद तक हेल्प करेंगे ना हमको आइडिया भी नहीं है इस चीज का, कि ये हमारा नीट के फाइनल एग्जाम पे आपको पहुंचा देंगे कि नीट हमारा क्लियर, ठीक है। यस और मैम। देखो 11th में 40% वेटेज होल्ड करता है ये प्रॉपर पूरे नीट में, लाइक पूरे नीट का 40% इज योर 11th। तो एक ऐसा पोर्शन है कि हम इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट, यस मैम। ठीक है ना, ठीक है। और जो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जितना मैंने बच्चों से मिला है, जितने बच्चों से बातें की हैं, व्हाट आई फील कि किसी ने तो उनको ये बोला है कि फिजिक्स टफ है। आपको लगता है ऐसा? यस मैम। यस मैम। गलत बोला है, ऐसा भूल यस जाओ, मैम। ऐसे नहीं होता। फिजिक्स टफ नहीं है, बट हाँ, क्योंकि ऐसा मिथ कोई बहुत पहले बना के जा चुका है ना, तो वो बच्चों ने मान लिया है, सोचेंगे नहीं इसके बारे में। तो क्या है कि ये इसीलिए रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट तो पता नहीं क्या क्या बन जाता है। अब इतना भी हमको पता है कि खाली केमिस्ट्री बायो करके अपन नहीं निकाल सकते ना, फिजिक्स की हेल्प भी लगेगी। और फिजिक्स आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है, उसका सिंपल एक तरीका है बच्चे, आप पीवाईक्यू नहीं छोड़ोगे। मैं बार बार पीवाईक्यू बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ फॉर्मूला शीट पे, तो प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये काम करोगे ना पीवाईक्यू और फॉर्मूला बेस्ड, और जो मैं आपको ये नोट्स वगैरह कराऊंगी, तो आई एम टेलिंग यू कि आपका फिजिक्स यू नो वीक नहीं रहेगा। ये जो भी आपका मिथ है वो नहीं रहेगा, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। तो बेसिकली हम लोग ऐसा करके चलेंगे। बाकी आई गेस आपके साथ आपका टाइम टेबल शेयर्ड है। टाइम टेबल पता है ना आपको बच्चे? ओके, मैम हाँ पता है। यस मैम। ठीक है। तो अगर नहीं, अगर कुछ लैग कर रहा है इन्फॉर्मेशन में तो वो आपके साथ शेयर हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ बेटा, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यस फॉर श्योर। बाकी देखो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम वैसे तो दिख रहा हुआ है, खुशी कृष्णा लिखा हो रहा है, खुशी कुमकुम, ठीक है। तो आई विल टीच यू फिजिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात कि इस क्लास में ना, ये मान के चलो कि ये क्लास आपकी है, और आपकी इस क्लास में आपको कोई भी डाउट घर लेकर नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं ऐसे सोचना कि मैम क्या सोचेंगी या बच्चे क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचेगा। आपकी क्लास है, आपका राइट है, आपको क्वेश्चन पूछना है, रेस करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, ठीक है। मैं आपके यस मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा कुछ टाइम में, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ऑल्दो आई वांट कि हम एक ग्रुप बना लेंगे अपना, डाउट ग्रुप, उसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पोस्ट कर दो, ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम्स, कभी कल को आप नेम शेयर करने लोगो वहां,
तो वो सब नहीं चलेगा। सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करो अपनी, डाउट पूछो, ठीक है? बच्चे उसको अगर बाकी बच्चे उसको सॉल्व कर पाए दैट्स वेरी गुड। इससे पीयर लर्निंग बढ़ती है। बट अगर आपसे नहीं होता है, बाकी बच्चों से नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम ऐसी है जो कि मुझे क्लास में करानी चाहिए। ठीक है? तो मैं इसको क्लास में कराऊंगी। इज दैट फाइन? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Fine. Yes, ठीक है। ma'am. तो आप लोग मुझसे फिर 2 दिन प्रॉमिस करते हो कि मैम हम पीवाईक्यू सीरियसली लेंगे, हम क्लास के नोट्स बनाएंगे और हम फॉर्मूला शीट भी बनाएंगे। 3 Yes. चीज Okay, प्रॉमिस ma'am. है ये? My Promise. promise. Yes. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो Yes, मच। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम देख लेना, मैं कभी भी तुमसे मांग लूंगी कि उसकी शीट दिखा दो मेरे को, फॉर्मूला शीट। रिकॉर्डिंग में वादे Okay, कर रहे हो ma'am. तुम। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, आज का लेक्चर नंबर 1। और आज का मेन टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट Yes, कर दो ना, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. शुरू कर दो। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी बेकार में हम भूल जाए। एक सेकेंड, इसको आने दो। मतलब मैं आपको वो वाली शीट दिखा रही हूँ जहां पे मैं आपके क्लास के नोट्स अपलोड करूंगी, क्लास के डीपीपीज अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है वो वाला, वो आपके सामने शीट आ जाएगी, सबके पास आ जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। और आप उसको बस फॉलो कर लेना। थोड़ा सा आई गेस नेट का थोड़ा इशू आ रहा है। चलो, इतने जब ये अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, फिलहाल हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज की ओके मैम। क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो आज की क्लास है, सबसे पहले तो हमेशा हर क्लास का ऑब्जेक्टिव हमारा नीट एग्जाम ही रहने वाला है। ठीक है, नीट एग्जाम है। एंड उसके बाद आज की क्लास जो है वो आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप वेरियस टॉपिक्स में, मतलब वो टॉपिक जो यूनिट्स एंड डायमेंशन के हैं भी नहीं, उनमें भी आप इसको लगा सकते हो। पता है कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार फॉर्मूला नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। भाई एक बार यूनिट्स एंड डायमेंशन लगा के देखो। यूनिट्स एंड डायमेंशन देखो, आपका पेपर है एमसीक्यू वाला, कि उसमें 4 ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। आपसे सोचो फोर्स पूछे कि कितनी फोर्स है, तो आपको पता है ना फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप एक बार जरा चेक तो करो कि चारों ऑप्शन की यूनिट के न्यूटन है। आपको 4 ऑप्शन उन्होंने ऐसे दे दिए, सपोज एक दे रखा है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक दे रखा है आपको मास इनटू वेलोसिटी, एक दे रखा है आपको मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और लेट्स से एक आपको दे रखा है मास इनटू इनटू व्हाट, चलो एक मास ही दे रखा है खाली। अब बताओ, आपको इसमें से खाली अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपको यूनिट के हिसाब से पता चल रहा है ना कि ऑप्शन ए ही होगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस, तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें लाइक आपको, मतलब लाइक ऐसे एग्जैक्ट इतना सिमिलर नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें आपको इसमें गिवन होंगी, उसमें आपको बस ये देखना है कि क्या यूनिट्स एंड डायमेंशन हम लगा सकते हैं, तो वो वाला एस्पेक्ट आप आज देखोगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं क्लास के वेटेज की बात करूं, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करा कि ये 8% है, और 8% मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इस चैप्टर की खासियत बताऊं, तो इस चैप्टर की खासियत ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स तो कम है, राइट? नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग पूछे जाने वाले आंसर्स, वो क्वेश्चंस, वो बहुत ज्यादा है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई ना, कि कॉन्सेप्ट कम और उनके आने वाले क्वेश्चन ज्यादा, तो इजीली हम कर पाएंगे, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है। ये सुनो, Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Yes. मैम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। रिचर्ड फेनमैन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे, उनके हिसाब से कि उन्होंने कैसे डिफाइन करा। उन्होंने कहा कि ऐसे समझो, ये एक चेस बोर्ड है। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे बता रही हूँ जैसे रिचर्ड साहब ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि ये समझो कि ये जो चेस बोर्ड है ना, ये दुनिया है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लेयर्स होंगे ना, जो चेस बोर्ड मतलब चेस खेल रहे होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और लेट्स से, ठीक है, अब कोई एक इंसान है,
वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है और फिर उसके घर में ऐसे 4-5 लोग और हैं जो यहाँ आराम से ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है। ऐसे इन्होंने कहा कि भाई अब जैसे यहाँ पे आपको पता है ना बहुत सारे चेस पीसेस होते हैं, जैसे आप जैसे बोलते हो प्यादा, घोड़ा, हाथी, है ना, वजीर, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना, चेस पीसेस होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जो चेस पीस है जिसको प्यादा बोलते हैं वो ऐसे सामने मूव करता है। तो ऑब्जर्वर ने ये चीज देखी और उसने फोन करा और घर में सबको बताया कि भाई गेम चल रहा है, उस गेम में जो प्यादा है वो सीधा मूव करता है, और इन लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही उसने फिर कहा कि अगर इसको किसी को मारना है तो ऐसे डायगनली चलेगा, ठीक। फिर उसने ऑब्जर्वर ने फिर से ये वाला एक्शन देखा और उसने कहा कि रुको रुको, इसमें एक मॉडिफिकेशन है कि अगर वो चलेगा तो सीधा चलेगा, लेकिन अगर मारेगा तो डायगनली मारेगा, ठीक है। ऐसे सारा गेम उसने देखा और समझा दिया, देखा और समझा दिया। अब पता है उन्होंने ये बोला कि भाई यही आपकी फिजिक्स भी है, ये पूरी दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लॉज हैं। ये कोई साइंटिस्ट है जो उन लॉज को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है, समझता है, और ये हम मासूम से लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, तो इनका दिमाग ज्यादा, मतलब मेरा लाइक दिमाग वगैरह है, सब है, लेकिन वो ऑब्जर्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें भाई फोन पे बता दो हमें उतना चलता है। तो वो लोग क्या है कि साइंटिस्ट से वो चीजें सुनते हैं, समझते हैं और उनको लिख लेते हैं। साइंटिस्ट ने कुछ मॉडिफाई करके बताया तो वो चीज मॉडिफिकेशन आ गया, आपने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस देखी होंगी, है ना। तो ऐसे ये सिस्टम चलता है, समझ में आया। चेस बोर्ड, अर्थ, ऑब्जर्वर, साइंटिस्ट, बहुत सारे घर में लोग और हम, समझ में आया। तो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड इट। अब मुझे Yes, आप ma'am. लोगों से जानना है, Yes, ma'am. दैट्स कूल, मुझे आप लोगों से जानना है कि आप फिजिक्स के बारे में क्या समझते हो, ताकि हम थोड़ा आगे चल पाए। आप लोगों का क्या सीन है कि भाई फिजिक्स क्या होता है, बताओ। बस ये मत बोलना कि टफ होता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हाँ बताओ, फिजिक्स क्या है। आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, और सिर्फ इसको डिफाइन करो, फिजिक्स को क्या समझते हो, क्या पढ़ते हो, क्या होता है। मैम फिजिक्स में प्रकृति की घटनाओं का किया जा रहा है। वेरी गुड। यस प्रकृति यानी कि नेचर, राइट। देखो नेचर तो कितना ब्यूटीफुल है, तो उसकी स्टडी कितनी ब्यूटीफुल हुई, तो बेसिकली फिजिक्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बोला कि इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। वेरी गुड दिव्या, राइट, कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, दैट्स गुड। अगर ये स्टडी ऑफ नेचर है तो मैं आपको बताऊं कि इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, आप इसके बहुत सारे टाइप सीख सकते हो। तो मैं आपको एक फिजिक्स की अमेजिंग चीज बताती हूँ। आप एक बात देखो, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप देखो तो लगभग Yes, 10 की पावर -31 kg कुछ होता है। यहाँ पर आप एक ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हो जहां प्लैनेट्स की बात करते हो, है ना। यस और मैम। जितना यूनिवर्स Yes, हम ma'am. जानते हैं, जितना हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, उसका मास लगभग लगभग 10 की पावर 30 kg होता है। आप देख रहे हो ये कितनी बड़ी रेंज है, एक है 10 की पावर -31, एक है 10 की पावर 30। दिस बिग रेंज, ये इतना वाइड रेंज, इतना वाइड स्पेक्ट्रम इज योर फिजिक्स। बहुत प्यारा टॉपिक है ये। और इसमें सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन का मोशन और प्लेनेट का मोशन दोनों को सिमिलर बोल सकते हो, कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वैसे प्लेनेट भी रिवॉल्व कर रहा है। और अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी ग्रेविटेशन, जहां मैं आपकी चीज फील कराऊंगी, जो अगर टाइम बचता है तो, कि देखो यही चीजें आप इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हो और यही चीजें आपने प्लेनेट के लिए पढ़ी है। सो दिस इज फिजिक्स, ठीक है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अब आप ऐसे अमेज होके पढ़ना इसको। अब बात करते हैं कि चलो हमने फिजिक्स समझ लिया कि फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर फिजिक्स को पढ़ने के लिए तो हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए ना। जैसे हम लोगों को बात करने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए हम लोगों का होता है कि कुछ कुछ हमारे टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। तो यू आर टॉकिंग टू समवन, राइट।
किसी चीज से बात करूं, फिजिक्स की बातों को समझने, उसको कैलकुलेट करने, उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी हमें कुछ चीजें लगती हैं और उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हो। Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. वेरी Ma'am. गुड। ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, वैसे तो स्पेलिंग का मैं मेरी सही है पर फिर भी थोड़ा स्पेलिंग का देख लेना, ठीक है। जिनको आप नाप सको, माप सको, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने का एक तरीका होता है। अब जैसे कि मैं नाम लेती हूँ, लेट्स से दीपा है, ठीक है। दीपा ने 2 पेन खरीदे और फिर हमारी क्लास में से एक बच्चा है, लेट्स से गोपाल सिंह। तो गोपाल ने भी कुछ पेन खरीदे। अब मैंने गोपाल से पूछा कि तुमने कितने पेन खरीदे। गोपाल ने मुझे आंसर दिया कि दीपा ने जितने पेन खरीदे उसके 5 गुना खरीदे। तो 5 टाइम्स ऑफ Deepa. दीपा पेन। Yes, ma'am. ये सुनो, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। Yes, ma'am. हमने 20 बार इनको यूनिट बना दिया और ये इतना टाइम्स गोपाल ने खरीदे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। Yes, ma'am. तो बेसिकली यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड है जिसके कंपैरिजन में हम बातें करते हैं, ठीक। यानी कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे, तो आप उसको लिखोगे इस तरीके से, जहां पे n का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, U unit. u यूनिट, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? n टाइम्स ऑफ दैट यूनिट। अगर मैं 1 किलोग्राम बोल रही हूँ और मैंने इसके आगे 5 लिख दिया, तो 5 kg का मतलब क्या है? 5 टाइम्स ऑफ 1 kg, राइट। दिस इज अ Yes. कंपैरिजन बेसिकली। अगर किसी भी बच्चे को इस बात में कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो। आप लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो? Ma'am. मतलब आपने लाइक Yes, ma'am. गूगल मीट पे पहले क्लासेस लिए हैं, ये फर्स्ट है ये क्लास? Yes. फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम में तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप अपने चलो मैं भी फोन में से देख के बताती हूँ, लैपटॉप पे थोड़ा अलग होता है। अगर आप एक 3 डॉट्स पे क्लिक करते हो तो आपको ना यहाँ पे देखो ऊपर इमोजीज दिख रहे होंगे, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. यस। यस। तो आप कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आप तालियां बजा सकते हो अपने लिए, वहां से शोर नहीं मचाते हम क्लास में। दूसरा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो 3 डॉट्स के बराबर में एक हैंड वाला ऑप्शन है। अगर आप उसको क्लिक करते हो तो हैंड रेस का साइन आता है। जैसे कि आप देखना, अभी मैंने क्लिक किया, मेरी प्रोफाइल पे आ गया ना ऐसे खुशी कृष्णा, ऐसे हैंड रेज हुआ हुआ। यस। तो ये आप कब करोगे? जैसे कि मैं एक लेक्चर पढ़ा रही हूँ और आपको कुछ डाउट है तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई किसने, मास्टर शेफ रमेश चंद्रा ने, ओके, या लाइक कुकिंग अच्छी है, ठीक है। ऐसे बताना मुझे 1-2 रेसिपी, मेरी भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है ना, ठीक है। लाइक मैं मिठाइयों में मसाले डाल दे रही हूँ और फिर मैं पूछती हूँ लोगों से, पहचानो क्या बनाया, वैसे वाला। अच्छा है, अच्छा चैनल है, दैट्स कूल। तो आपका नाम क्या है बच्चे? सॉरी मैम, ये मेरे फादर का चैनल है। नहीं नहीं, दैट्स ओके। आपका नाम क्या है? अनामिका। दैट्स कूल। अनामिका, ठीक है। तो अनामिका, मैं क्या कह रही थी, हाँ, जैसे अनामिका ने हैंड रेज किया तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगी, यस। तो मैं वो आंसर कराऊंगी, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा बोलने में मन नहीं आ रहा, अभी बाद में बोलेंगे, तो आप ना चैट भी देखो। आप जैसे उन 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आपको इन कॉल मैसेजेस दिखा रहा होगा, आप उस पर टाइप कर सकते हो। जैसे कि अनिरुद्ध ने, वर्षा ने, विवेक ने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, ठीक है। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से हालचाल पूछने बैठ जाए, वहां पे क्लास से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, यू कैन यूज। यस। तो ये सबको समझ में अगर आ गया तो गिव मी अ थम्स अप। थम्स अप कहां से आएगा? इमोजी वाले सेक्शन से। या दैट्स ऑल दिव्या,
विवेक, वर्षा, मुनि, गुंजन, कंचन, चंद्रा, अनिरुद्ध। कूल कूल, दैट्स कूल। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, बताइए। 2 टाइप्स मैम। ओके, Two type. फंडामेंटल और डिराइव्ड, राइट? यस मैम। यस। लेकिन इसी में ना क्या होता है कि एक टाइप और आ जाता है, और वो टाइप आ जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अभी बात करेंगे कि क्या होती है, ये क्यों होती है, ठीक है? पर यस ठीक है, मैम। ऐसी भी कुछ होती है। तो ये 3 टाइप्स है, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल मतलब देखो सबसे बेसिक, सबसे एंड वाला पॉइंट, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, बेसिकली ओरिजिन वाला, जिसके नीचे आप नहीं जा सकते। इनको गुणा भाग करके आप डिराइव तक पहुंच सकते हो, और इनका तो अभी कहानी अलग है, इनको तो बाद में हम देखेंगे कि कैसे क्या है। तो ये सिचुएशन होती है, ठीक है? क्वांटिटीज का समझ में आया? जैसे कि मैं, चलो आपको यहाँ पे यस एक मैम। एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछूं एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फॉर्मूला? भाई एरिया ऑफ L अ into स्क्वायर, इसको, हाँ, साइड का स्क्वायर। गुड, गुड योगिता एंड दीपिका, राइट? साइड का स्क्वायर, गुड विवेक। ठीक है, साइड का स्क्वायर। अब साइड को आप किस में मेजर करते हो? लेंथ में मैम। लेंथ में, मीटर में, सेंटीमीटर में? जैसे एक हाथ, ऐसा सब यस कुछ, मैम। ठीक है? तो मीटर का स्क्वायर। फुट। तो बेटा आपको समझ में आया इसमें बेसिक क्या था? लेंथ इसमें फंडामेंटल था, और एरिया इसमें डिराइव्ड था, हाइट। राइट? ये बस ये मतलब बात है। अब कुछ और शब्द जान लेना है, जैसे कि मेजरमेंट और यूनिट्स। मेजरमेंट क्या है? कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि, क्या बोलूं मैं आपसे, कि एक बच्चे ने 10 पेज भरे और एक बच्चे ने 2 पेज भरे। कंपैरिजन हुआ ना नंबर ऑफ यस मैम। पेजेस का, राइट? ऐसे, ठीक है? ये जब आप कंपैरिजन कर दो तब आप मेजरमेंट बेसिकली कर रहे होते हो, क्योंकि आप एक फिर मेजर करके एक कुछ चीज कैलकुलेट करके तो आप बात करोगे कि इससे ज्यादा, इससे कम। मैं बोलूं कि इस मीडियम में तो स्पीड ज्यादा तेज है और इस मीडियम में कम हो गई, तो कैसे मैंने करा? जब मैंने उसको मेजर करा होगा, कुछ नंबर दिया होगा, है ना? ठीक है। यूनिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये कंपैरिजन के लिए एक टूल है जो यूज होता है। जैसे मैंने बताया था, दीपा से 5 गुना ज्यादा पेन खरीदे हमने, ठीक है? वैसे वाला। चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट की। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से। लेंथ को कोई मतलब नहीं कि सेकंड में क्या चल रहा है, सेकंड का अपना अलग, लेंथ का अलग, है ना? किलोग्राम का अलग। तो वो क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, 7 होती है मैम। ओ फंडामेंटल क्वांटिटी, यस। मुझे ना आपसे ज्यादा ये नहीं चाहिए कि आप मुझे हर चीज इनसे बताओ। मुझे तो सिर्फ आपसे ये मतलब है कि कल को मैं आपसे लेंथ पूछूं तो आप उसकी यूनिट मुझे मीटर बताओ। मैं कल को आपसे किलो मास की बात करूं आप मुझे केजी बोल पाओ, टाइम की बात करूं सेकंड बता पाओ, टेम्परेचर केल्विन, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और कैंडेला सीडी। बस, मुझे कोई मतलब नहीं कि आपको इनका मतलब पता है कि नहीं, क्योंकि वो पेपर में भी किसी को मतलब नहीं है, ठीक है? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, गिव मी थम्स अप इफ दैट्स ओके। कूल कूल। हाँ, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अजनबी गेमर, एक कितने प्यारे प्यारे तो तुमने नाम रखे हुए हैं। अपने असली नाम तो बताओ ताकि मैं तुम्हें उनसे एड्रेस कर पाऊं। मैं कल को बोलूंगी कि एक बच्चा बहुत अच्छे आंसर दे रहा है, उसका नाम है अजनबी गेमर। अजनबी गेमर, लाइक, नाम तो बताओ। चलो बता देना बाद में, ठीक है? कोई इशू। ओके, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो इन क्वांटिटीज के डिवीजन से, मल्टीप्लीकेशन से बनती है, जैसे कि वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी? बताओ। वेग। वेग। हाँ, वेग क्या होता है?
फॉर्मूला क्या है उसका मतलब? विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बटे समय अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, आप लोग हिंदी में पढ़ते हो यस मैम। जी मैम। सारे? यस Yes, ma'am. मैम ओके ओके, कूल कूल, दैट्स गुड। आप लोगों से बहुत सीखने को मिलेगा। मेरी हिंदी अच्छी है, बस लिखने में लाइक बोलने में बहुत अच्छी है, ज्यादा हिंदी का ही यूज तो करो। मेरे को मजा आता है। मैं हिंदी का यूज करूं? यस मैम। ओके, हाँ, इंग्लिश समझ तो में तुम नहीं लोग आती मुझे ज्यादा। थोड़ी सी, अच्छा, तुम लोग मुझे थोड़ी सी टर्म्स बता देना। ओके विवेक, दैट्स गुड टू। तो मैं दोनों का यूज करने की कोशिश करूंगी, बाइलिंगुअल रखती हूँ, ठीक है? जी मैम। यस मैम। ओके, तो आपने बोला वेग इज विस्थापन अपॉन समय, ठीक है? जी मैम। ओके। यस मैम। तो मीटर पर सेकंड हमने लेंथ को सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक? यस ठीक है। ऐसे ही आप मुझे बताओ एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण, राइट? वेग परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन Yes. टाइम, एंड इट वुड बी मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? जी मैम। ठीक है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की। ये वो क्वांटिटीज हैं, किसी का माइक ऑन रह गया क्या? माइक पकड़ लो वरना वॉइस एको करेगी। या तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है बेटा जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और डायमेंशन नहीं है तो दैट्स कूल, बट और क्या दिक्कत है कि इनकी यूनिट होती है। वियर्ड कॉम्बिनेशन, शायद तो ऐसे लग गया कि दोनों है। इसका मतलब है कि इनकी डायमेंशंस नहीं है और यूनिट इनमें है, ठीक है? दो होते हैं बेसिकली, ये एंगल्स होते हैं। एक है बेटा नॉर्मल वाला एंगल, जिसे आप यूनिट बोल सकते हो रेडियन, और एक है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल आपको पता है कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है जैसे कि ये ऐसे आप समझो कोन है एक, ठीक है? इस कोन में ये जो एंगल बन रहा है इधर से, समझ रहे हो? एंगल जो बन रहा है ये वाला एंगल, दिस एंगल इज सॉलिड एंगल। अगर आपसे नॉर्मल में पूछूं किसी एंगल के बारे में, तो आप ऐसे बता दोगे कि मैम देखो ये रहा एंगल, एक ये कोण हो गया थीटा, राइट? बट अगर एक कोण है बेटा तो उसको तो 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा ना, दैट इज सॉलिड एंगल। समझ में आया? यस Yes. मैम। ठीक है, ओके, दैट्स कूल। अब बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। यूनिट्स के बारे में इतनी बातें जाननी थी, हमने जान ली, ठीक है? अब बात करेंगे डायमेंशंस की। डायमेंशन क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1D 2D 3D ऐसे होता है ना? यस मैम। जैसे कि आप बोलते होगे कि मैम 1 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशन मतलब एक्स और वाई एक्सिस, और 3 डायमेंशन मतलब तीनों X, Y. एक्सिस आ गई। जेड। तो कुछ ऐसा सा ही डायमेंशन का भी मतलब होता है जो हम पढ़ते हैं। इनका क्या मतलब है? जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि ऐसे मान लो ये है आपकी मास की एक्सिस, ये है आपकी लेंथ की एक्सिस, और लेट्स से ये है आपकी टाइम की एक्सिस, ठीक है? मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे ये बता दो वेलोसिटी कहाँ लाई करेगी, जो वेग है वो कहां पर आएगा, उसका डायमेंशन क्या होगा? तो आप कहोगे मैम वेग तो होता है विस्थापन अपॉन टाइम, राइट? यानी कि मीटर पर सेकेंड। यस मैम। यानी कि लेंथ में आप 1 यूनिट चलो और टाइम में आप इधर आ जाओ, तो कहीं ये जो पॉइंट आया दिस इज वेलोसिटी। यानी कि मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि m में आप कुछ भी नहीं चले, देखो 0, l में आप 1 चले, और टाइम में आप -1 चले, तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेलोसिटी होगी। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये 0 1 -1 बिना कॉमा लगाए, ये हो गई डायमेंशंस। अब एक बार ये पढ़ें जो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि डायमेंशंस आर द पार्ट्स टू विच
the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity. किसी क्वांटिटी का डिराइव यूनिट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, पावर्स को निकालते हो, पावर्स जो होंगी वो डायमेंशन होगी, ठीक है। वैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना टाइम बचाने के लिए इसको भी डायमेंशन बोल देते हैं, पर मैंने आपको एक्चुअल मतलब बताया कि 0, 1 और -1 ये हैं डायमेंशंस। अदरवाइज आप m0 l1 t-1 लिख के भी काम चला सकते हो, चलेगा? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने ऊपर एक टेबल पढ़ी थी जहां हमने ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, इनकी डायमेंशन और लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेंथ के लिए है कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T और टेम्परेचर के लिए क्या आएगा, थीटा। Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक करंट के लिए A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और इसके लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बाकी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे तो कोई इशू है नहीं इन चीज में, ठीक है। Yes, ma'am. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ये क्वेश्चन भी है बेसिक आपके लिए, एक पॉइंट टू रिमेंबर वाली चीज भी है। ये कह रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है क्या जिसके पास डायमेंशन तो हो बट यूनिट नहीं हो। आप बताओ, सोचिए क्या ऐसी कोई क्वांटिटी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दे देती हूं मैं यहां पर कि एनी फिजिकल क्वांटिटी which has units but no dimension. ma'am, second supplement. एक मिनट, देखो देखो आंसर ऐसे बताएंगे हम लोग ताकि सबको एक चांस मिले कि मैं क्वेश्चन लेके ना आपको टाइम दूंगी, ठीक है। कि जैसे अभी 6:15 हो रही है तो मैं आपसे बोलूंगी कि बेटा 6:17 तक 2 क्वेश्चन 1-1 मिनट दिया मैंने कि आप सोचो, तो आपके आंसर्स आ जाए तो मैं आपसे माइक ऑन करवाऊंगी, हैंड रेस करवाऊंगी, जिस जिसको आंसर देना है तो मैं उनसे पूछ लूंगी, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 मिनट है, सोचो और बताओ। हिंदी तो बताओ मैम। हाँ दे तो दियो पर 6:15 से लेके 6:17 तक। मैम हिंदी बताओ। हिंदी ओके, हिंदी ये है कि अच्छा फिजिकल क्वांटिटी तो आपको समझ में आती है ना, लाइक जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेग और विस्थापन, त्वरण, ये सब जो है ये सब है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन की हिंदी क्या होती है बेटा, विमा मैम। विमा, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी विमा नहीं है, नहीं जिनके पास विमा है लेकिन यूनिट नहीं है। यूनिट क्या हो गया हिंदी में, मात्रक। मात्रक, ओके। तो जिनका विमा है पर मात्रक नहीं है, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि उनका मात्रक है पर विमा नहीं है। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। जी मैम। हाँ, दीपा के नाम से बच्चे आप हो कौन, मतलब ऐसी पूछ रही हूँ जिसमें मुझे नाम याद हो जाए ताकि जैसे कि जो मास्टर शेफ वाले जो आइडिया मुझे याद है वो अनामिका की है, तो दीपा पांडे की साइड से कौन है, महेश। मनीष, महेश। ओके। महेश। महेश। क्या बोल रहे हो, आपको वॉइस क्लियर नहीं है? मैम महेश टाइम मैम। हो गया। हाँ, Thank you. ठीक है, तो हैंड रेस करो जिनके आंसर्स आ गए। ओके, दिव्या अग्रवाल, अजनबी गेमर, आई लाइक नेम, भावना आर्या, प्रियांशु राणा, ठीक है। तो प्रियांशु आप बताओ।
बताओ प्रियांशु, मैम- माइक ऑन करके बताओ या हाँ। ठोस कौन या कौन अभी? फर्स्ट का कोई नहीं है। कौन अभी? और सेकंड का? सेकंड का पता नहीं। ओके, कोई इशू नहीं बच्चे, वेरी गुड, आपने ट्राई किया, दैट्स कूल। भावना, आप बताओगे बेटा? मैम फर्स्ट का तो पता नहीं, बट सेकंड का सप्लीमेंट्री। ठीक है। कूल, गुड। और दिव्या, आप बताओगे? मैम फर्स्ट का तो नहीं है क्योंकि है ना। बेटा आपकी वॉइस ब्रेक कर गई, एक बार फिर से बोलो। मैम फर्स्ट किसी का माइक ऑन रह गया। एक सेकेंड, यस, अब बोलो। मैम फर्स्ट का कोई नहीं है क्योंकि मैम जो Cool. यूनिट होती है उन्हीं से डायमेंशन बनती है। वेरी गुड। सेकंड का सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, वेरी नाइस। और हरीश, आप बताओगे? नहीं, ठीक है, दैट्स कूल हरीश। जिन बच्चों ने बता दिया वो लोग अपना हैंड डाउन कर दो, वापस से आप उस बटन को प्रेस कर दो तो वो हैंड रेज हट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलो, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर्स दिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें मतलब डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो। और ये भी आपने बिल्कुल सही बोला कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी, है ना, बहुत सही। अब इसी बात पे मेरा मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन और पूछ लूं। तो वो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी यूनिट है जिसकी ना तो यूनिट हो ना ही डायमेंशन हो, मतलब ना तो विमा हो ना ही मात्रक हो, ऐसी कोई यूनिट है फिजिक्स में? मैम हिंदी में आता है, इंग्लिश हाँ में बोलो बता। बोलो। विकृति मैम। स्ट्रेन, है ना, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, मतलब उसमें पढ़ते हैं सॉलिड्स वाले चैप्टर में। यस मैम। देखा, आई गॉट इट, दैट्स कूल, बिल्कुल सही बोला आपने। वो भी है क्योंकि वो एक रेशियो होता है, स्ट्रेन बोलते हैं उसे, विकृति, राइट। यस मैम। और आई होप स्पेलिंग मैंने सही लिखी हो विकृति की। पता नहीं मेरी मैम। स्पेलिंग सुधरवा दो तुम लोग, ठीक है। चलो, एक चीज तो ये हो गई, बहुत बढ़िया बेटा। इसका ना तो विमा है और ना ही इसका मात्रक है। ऐसा आप एक पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, वो जो आप पढ़ते होगे रिफ्लेक्शन वगैरह, वहां पढ़ा होगा आपने। अपवर्तनांक मैम। क्या? अपवर्तनांक। यस, वही जो दिव्या ने बोला। चलिए, अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, तुम लोग मुझे बताओ, तुम क्या 4 किलो आम में 3 सेकंड जोड़ सकते हो? नो मैम। 4 नहीं, मतलब ही नहीं है भाई, 4 किलो आम और 3 सेकंड का क्या सेंस है? तो ये हो गई नॉनसेंस। आई मीन नॉनसेंस मतलब जैसे वो जेठालाल वाला नहीं होता, जैसे वो दया बहन को कभी कभी बोल देता है, ए नॉनसेंस, ऐसा वाला। नहीं देखते तुम तारक मेहता का उल्टा चश्मा? यस मैम। नो मैम, नहीं देखती। नो मैम। मैम देखा है। कभी मीम में तो सुना होगा कभी। हाँ, देखा है। तो आप 4 किलो में 3 सेकंड नहीं जोड़ सकते, पर आप 4 किलो में 2 किलो जोड़ सकते हो। आप 3 सेकंड में 5 सेकंड जोड़ सकते हो। यस, मैम। यस मैम। बस आप मैम ध्यान से देखो, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कह रहा है कि आप जो ऐड कर सकते हो वो सेम यूनिट्स को कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी सेम यूनिट्स को कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड आप किसी को भी कर दो। जैसे हम अभी वेग में करते आ रहे थे कि विस्थापन को समय से करा, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम करा ना, यस मैम। मीटर पर सेकेंड। तो वो दो डिफरेंट डिफरेंट आपकी मात्रक थे, फिर भी आप उन्हें गुणा भाग कर पा रहे थे। लेकिन आप जोड़ना और घटाना नहीं कर पाओगे अगर आपका मात्रक सेम नहीं है तो। ठीक है ना, समझ में आया? एक बार आप ये पढ़ो जो मैंने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन मल्टीप्लाई फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम और डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला। हम गुणा कर सकते हैं चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, यानी कि अगर हमें जोड़ना या घटाना है
ये हो गया सब्ट्रैक्शन और ये हो गया एडिशन। अगर हमें जोड़ना घटाना है तो वो सेम होना चाहिए, लाइक मतलब सेम। ठीक है, समझ आया सबको? यस मैम। बढ़िया। क्या बेटा गुंजन कुछ बोल रहे हो? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन साथ में करते हैं। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आप लोग आराम से ग्रुप डिस्कशन करना, कभी कभी मौका मिलेगा जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी कि आप साथ में मिलकर आंसर बता दो, वरना तो फिर ऐसा नहीं मिलेगा। एक है आपके पास v इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। ठीक है बेटा, ये है टाइम और v है वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूं आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन मतलब विमा, विमा फाइंड आउट करनी है आपको ए की और बी की, ए दिस एंड बी दिस। अब मैं आपको लाइक सॉल्व करो साथ में, मैं पहले मैं कराती हूँ, साथ में सॉल्व करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप करना। यस मैम। ठीक है, हाँ दीपिका दीपिका दीपिका, या अब देखो, मैंने आपको बताया था आप गुणा भाग किसी का भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवीजन आप किसी भी क्वांटिटी का कर सकते हो, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ना घटाना आप सेम क्वांटिटीज का करते हो। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, इसका यूनिट अगर आप डायमेंशन लिखोगे LT-1 लिखोगे, बताया था मैंने कैसे आएगा। यस मैम। अब आपने इन दोनों को ऐड किया है, ऐड कब कर सकते हो, जब डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटी हो, राइट? तभी तो कर सकते हो। यस मैम। यस मैम। अब आप ना इन्हीं सब बातों का यूज करके यहाँ पे काम करो। एक बात बताओ, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, आप देखो, आप इस वाली इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ क्या होगा। यहां पर एक सेकेंड, v को मैंने a से सब्ट्रैक्ट करा और bt से सब्ट्रैक्ट करा, तो इसमें किसकी यूनिट सेम होगी? बी और ए इसमें की ए Very और good. बी। बहुत बढ़िया, a और b, राइट? यस मैम। इसमें a और b का यूनिट सेम होगा, तो आप लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, राइट? और यहां पर आपके पास आ जाएगा कि v का डायमेंशन हो जाएगा LT-1। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा b और t की बताओ, तो आप कहोगे मैम हमने v में से ही तो माइनस किया था bt को, मतलब डायमेंशन ऑफ v भी बराबर होगा डायमेंशन ऑफ bt के, राइट? यस मैम। यस, तो ये हो जाएगा v, b का डायमेंशन जो होगा होगा और टाइम का t आपको पता है LT-1 है, यहाँ पे b इंटू टी हो जाएगा। आप यहाँ से b का डायमेंशन निकालोगे जो कि LT-1 डिवाइडेड बाई t आ जाएगा बेटा, यानी कि यहां से b का डायमेंशन हो गया LT-2। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक्का सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन बहुत बता बढ़िया। दीजिए। हाँ जी बेटा बिल्कुल। देखो, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी है। आप मुझे यहाँ बताओ कि a और b की क्या विमा होगी, राइट? हमने क्या करा, एक सेकेंड, हमने देखा कि v वेलोसिटी है यानी कि वेग है, t टाइम है, और मैंने इसको ऐसे लिख दिया v माइनस ए माइनस बी टी इक्वल्स टू के उधर ले गए, तो ये पूरा एक इक्वेशन आ गया आपके सामने। यस मैम। यस, यस मैम। अब एक बात बताओ, हमने अभी तो सीखा था कि हम जोड़ना या घटाना सेम विमा का करते हैं। अगर हमारे पास विमा डिफरेंट है तो हम Yes, जोड़ना ma'am. घटाना नहीं कर पाएंगे, यानी कि डायमेंशन ऑफ v को डायमेंशन ऑफ a के बराबर होना पड़ेगा।
डायमेंशन ऑफ बी को डायमेंशन ऑफ बीटी के बराबर होना पड़ेगा। तो देखो ए की तो डायरेक्ट आ गई यहाँ से एल टी माइनस वन, Yes, बी ma'am. की हमने कैलकुलेट करी, बी की हमने लिखी एल टी माइनस वन, बी की ऐसी रहने दी, टी के लिए लिखा कैपिटल टी, यहाँ से हमने बी का डायमेंशन निकाल लिया एल टी माइनस टू। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। एक और क्वेश्चन करोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यहाँ पर हमारे पास है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। यहां पर आपको ए की, बी की, सी की, डी की और ई की सबकी डायमेंशंस निकालनी है। अभी टाइम, और मैं बता देती हूँ, ये जो x है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है, और ये जो t है ये आपका टाइम है, ऊपर वाला t भी टाइम ही है। ठीक है, और अभी आपका टाइम हो रहा है बच्चे 18:28 यानी कि 6:28, और आप लोग मुझे बता देना 6:30, चलो 31 तक बता दो, 3 मिनट। ठीक है, इसके बाद आप लोग हैंड रेज करोगे सिर्फ। करूँगा प्रॉब्लम यार। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एल एल डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, तो टाइम तो हो गया, और दो बच्चों ने हैंड रेस किया है, हरीश पाल एंड कंचन कुमार। तो कंचन आप बताओ। हरीश ने बहुत अच्छा बताया है, अब कंचन बताओ। कंचन आप बताओगे या चैट में लिख रहे हो? हरीश आप बोलना चाह रहे हो बच्चे? यस मैम। हाँ बेटा बताओ। मैम ए की होगी एल, वेरी गुड, मैम बी की होगी एल टी माइनस वन, बढ़िया मैम और सी की होगी एल टी माइनस टू, बढ़िया। और डी की होगी मैम एल टी माइनस टू, और मैम ई की होगी टी। ठीक है, अब मुझे बाकी बताओ, और किसी को बताना है? वेरी गुड हरीश। हाँ दिव्या आप बताओ। मैम मैंने सिर्फ ए बी सी की निकाली, डी और ई की नहीं निकली मैम मेरे से। ओके कोई नहीं, बताओ। मैम ए की एल,
P की L T -1, बढ़िया। C की है मैम L T -2, और डी का? अच्छा, D डी और और ई आपने नहीं निकाला, ठीक है, E। कोई नहीं। हाँ चंद्रा, आप बताओ। मैम मैंने सी और डी की निकाली। ओके, बताओ, वेरी गुड। सी की है LT -2 और डी की ओके है LT -3। ओके, ठीक है, आप सबने आंसर्स बताए, दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोगों ने आंसर्स बताए, आपने सॉल्व किया, वो इम्पोर्टेंट है। अब एक बार देख लेते हैं कि इसको मतलब सही है हमारे आंसर्स या नहीं। तो देखो, सबसे पहले ना आपको जो भी दिया हुआ है आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, यानी कि x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, हम पूरा का पूरा टर्म उठा के इक्वल्स टू के इधर ले आए। ठीक है, अब अगेन हम रूल लगाएंगे कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन उन क्वांटिटीज का कर सकते हैं जिनका यूनिट सेम होता है। तो x और a की यूनिट सेम है ना, आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। तो आप लोगों ने सबने ही सही आंसर दिया कि a का डायमेंशन l हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम बात करें दूसरे वाले केस की, तो आप बोलोगे कि मैम डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt, राइट। x के लिए l हो जाएगा, t के लिए देखो ये वाला t नीचे आ जाएगा कैपिटल T बन के, और ये हो जाएगी डायमेंशन b की। तो इसको आपने l t -1 बोल दिया, ये भी बात सही थी। अब नेक्स्ट आपको डायमेंशन ऑफ x को सी टी स्क्वायर के बराबर रखना है। तो आप रख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, यानी कि l अपॉन, बेटा t का स्क्वायर है ना, नीचे आ जाएगा इस तरीके से, एंड दिस इज द c का डायमेंशन, और ये आपके पास आ जाएगा बेटा l t -2। अब करते करते हम लोग आ गए इस वाली टर्म पे। अब देखो इस वाली टर्म में, आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में जो नीचे है ब्रैकेट फ्रैक्शन के, आपने e प्लस टी देखा वहां पर। अब e प्लस टी में भी तो वही बात लागू होती है ना, आप इसको कब ऐड कर सकते हो? टाइम में, जब e भी टाइम हो तभी तो ऐड कर पाओगे। यानी कि ये आंसर आपका देखते ही आएगा कि डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ t। तो यहां से e का आंसर हो गया बेटा कैपिटल T, राइट। अब आपके पास बचा डी टी क्यूब। अब आप एक बात देखो, कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा इसको साइड में लिख देता है, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, यही तो होगा। अभी आपने खुद देखा कि नीचे आपका t बन रहा है, मतलब टाइम आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो l, ये वाला t आपने यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया, वो वाला t क्यूब आपने यहाँ डिवाइड में भेज दिया, और ये d का डायमेंशन आ गया। आप इसे सॉल्व कराओगे तो d का डायमेंशन LT -2 आएगा। बढ़िया, यस मैम। यस, यस ठीक है। मैम। फिर मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग घर से करके लाना। जैसे कि अब डायमेंशन निकालना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ E, जब आपको यहाँ पे हाफ mv² बोल रखा है, जहां पे v है वेलोसिटी जिसे आप वेग बोलते हो, m है मास, मास को क्या बोलते हैं? भार नहीं, द्रव्यमान। 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 द्रव्यमान, ठीक है। आपको E का डायमेंशन निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। और एक दूसरा आपके पास है P इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, जहां पे P है प्रेशर, आई गेस इसे दाब बोलते हैं, राइट। यस मैम। यस, T टाइम है, ओके, X डिस्प्लेसमेंट जिसे आप विस्थापन बोल रहे हो, ठीक है। फाइंड आउट कर लीजिएगा, इसमें आपको डायमेंशन निकालनी है A एंड B की, ओके। और एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है कि पावर इज इक्वल्स टू
F इंटू वी, जिसमें से एक है फोर्स। बेटा फोर्स को आप क्या बोलते हो? बल। बल। यस मैम। और v वेग यानी वेलोसिटी, पार का आपको डायमेंशन निकालना है। और इसके बाद बस ये हम करेंगे। आपके लिए थोड़ा सा काम है, वो काम आप करके लाना। वो तो आपके होमवर्क हो गए सारे। आपको कुछ कल की क्लास लेने से पहले कुछ काम करके आना पड़ेगा, और वो काम होगा कि आप यूजेस पढ़ के आओगे डायमेंशनल एनालिसिस के। लिखा है बगल जो ठीक है, हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके यस मैम। ओके सो या तो थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Okay? हाँ बेटा बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर 1 करना था। हाँ मैं आपको ना अभी पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है ओके ठीक है, बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चे, बाय बाय।